हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी 2024 के लिए टॉप जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन और आंसर करते चलेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और 50 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देरी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 5 सेकंड का समय मिलेगा आपको सही आंसर करने का। तो अपनी तैयारी देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 कितनी भाषाओं में ये पुरस्कार देने की घोषणा की है, यानी कितनी भाषाओं में 2023 वाला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितनी भाषाओं में दिया गया। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। तो कितनी भाषाओं में, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कितनी भाषाओं में, 24 भाषाओं में ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। आगे चलते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी डैश में संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। यानी महिला आयोग क्या है, तो संवैधानिक निकाय है। और कब हुई थी, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और जनवरी में हुई थी स्थापना, यानी पूछ रखा है जनवरी कब हुई थी। तो ये 31 जनवरी को हुई थी। और कब हुई थी, 31 जनवरी। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1992 में। यानी 31 जनवरी 1992 में हुई थी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसकी, तो रेखा शर्मा है। कौन, रेखा शर्मा है वर्तमान अध्यक्ष। अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती जानकी पटनायक थी। कौन थी, श्रीमती जानकी पटनायक। श्रीमती जानकी पटनायक थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस सिंचाई तंत्र का प्रयोग करता है। यानी जो बांस सिंचाई यंत्र है उसका प्रयोग कौन सा करता है। यानी बांसों के जो पाइप बनाए जाते हैं पानी देने के लिए, सिंचाई के लिए जो बांसों के पाइप बनाए जाते हैं बीच में से छेद करके, तो पाइप बनाए जाते हैं, उनका उपयोग करता है। कौन से राज्य में ये प्रचलन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। यानी पाइप बनाए जाते हैं इसके, तो आंसर कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। किस में, तो मेघालय राज्य में ये उपयोग में लाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डैश का गठन किया गया। यानी जो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। 1 जनवरी 2015 को उसका गठन हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। तो किसका गठन हुआ था, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, किसका, नीति आयोग का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। यानी किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्या, मूर्खों का सोना कहा जाता है, मूर्खों का सोना कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, FeS2 को मूर्खों का सोना यानी फूल्स गोल्ड कहा जाता है। आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस तत्व को पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। यानी बाकी 3 क्या है, उपधातु है और एक अक्रिय गैस है। तो कौन सा सही रहेगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या है, जिनोन एक अक्रिय गैस है। क्या है, अक्रिय गैस है ये। बाकी क्या है, बाकी उपधातु है, अक्रिय गैस है। इसका प्रतीक क्या है, तो Xe प्रतीक है इसका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग डैश थे। यानी किस देश के थे जो हरित क्रांति के जनक थे, किसमें, विश्व में पूछ रखा है, नॉर्मन बोरलॉग। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। और इन्हें 1970 में क्या मिला था, तो शांति का नोबेल भी मिला था इन्हें। कौन सा, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था।
तो कौन से देश से संबंध था इनका? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। कहाँ के थे ये? अमेरिकी थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? किसके कारण होता है? कमजोर अस्थियां हो जाती है और दांतों के यानी दांतों में भी कमजोरी आ जाती है, दंत क्षय हो जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। किसकी कमी से? कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक क्या है? तो Ca और परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक है 20। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? यानी किस में वर्णन है शोषण के विरुद्ध अधिकार का संविधान में? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो किस में वर्णन है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी करता है जब राज्य विधानमंडल सत्र में न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई के लिए आवश्यकता है? यानी कौन करता है? राज्य विधानमंडल में। तो कौन सा आंसर सही रहेगा इसके लिए? आप बता सकते हैं, 5 सेकंड का समय है। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। यानी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है और संसद के लिए तो वो करेगा राष्ट्रपति। और राज्यपाल अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 53, 153 में वर्णन है। सॉरी 53 बोल गया, 153 में वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सम्राट अशोक यानी राजा अशोक डैश के पुत्र थे? यानी अशोक किसके पुत्र थे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किसके पुत्र थे? तो ये बिंदुसार के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। वैसे इनके पिता के द्वारा की गई थी ये। अगला क्वेश्चन है, सर्ववेद महादेव मंदिर का संबंध किस राज्य से? सर्ववेद महादेव मंदिर का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसके अभी उद्घाटन किया यानी करंट अफेयर का है क्वेश्चन। 18 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा? तो पीएम के द्वारा, पीएम यानी प्रधानमंत्री के द्वारा इस मंदिर का उद्घाटन किया। तो किस राज्य से संबंध है? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस राज्य से? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी राज्य से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डुरंड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किस टीम ने जीता था। और 2023 वाला कौन सा संस्करण था? तो 132वां संस्करण था ये। और किसने जीता और किसे, कौन सी टीम यानी उपविजेता या हराकर किसे जीता है? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, मोहन बागान ने ये जीता है। और कितनी साल बाद जीता है? तो 23 साल बाद ये कप जीता है। कितनी साल? 23 साल बाद। और कौन हारा है? तो ईस्ट बंगाल उपविजेता रहा है। उपविजेता कौन रहा है? तो ईस्ट बंगाल रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा फूलदेई त्यौहार? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? और ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। किनसे? छोटे छोटे बच्चों के द्वारा मनाया जाता है ये त्यौहार। तो कौन सा सही रहेगा? और चैत्र माह में मनाया जाता है। कौन से में? तो चैत्र माह में ये त्यौहार मनाया जाता है। किस राज्य का संबंध है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, उत्तराखंड राज्य में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। और फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो वो भी उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व
अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? किसे? तो गुलाबो सपेरा को। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कालबेलिया। और कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का नृत्य है। किस राज्य का शैली है नृत्य शैली? तो ये राजस्थान राज्य की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आगा खा गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यानी आगा खा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस खेल से है? तो हॉकी खेल से संबंध है इसका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है? यानी महिला आरक्षण विधेयक का आधिकारिक नाम क्या है, जो कि नई संसद में पहले दिन ही ये विधेयक पास किया गया था? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है इसका आधिकारिक नाम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर डैश कर दिया गया। यानी जो पुराना संसद है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो क्या कर दिया गया? ऑप्शन सी सही रहेगा, संविधान सदन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? कब मिला था? तो 2008 का पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गंगाधर प्रधान को 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और किस नृत्य शैली के लिए? तो ओडिसी नृत्य शैली के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी हम्पी उत्सव का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो किस राज्य से संबंध है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? यानी जो मृत सागर है उसकी सीमा किन 2 देशों की लगती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं देशों के नाम, कौन सा सही रहेगा? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, इजराइल और जॉर्डन की लगती है। यानी इजराइल की तो जो पश्चिम सीमा बनाता है और जॉर्डन पूर्व दिशा में सीमा बनाता है। किससे? मृत सागर से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कानून का शासन किसी भी डैश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। किसकी? तो कानून शासन की व्यवस्था कौन नींव रखता है? तो डैश दे रखा है कि डैश में क्या आएगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। किसकी? लोकतंत्र या प्रजातंत्र आ सकता है। क्या? लोकतंत्र या प्रजातंत्र की नींव है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? यानी वास्तविक जो विकास दर मिली थी वो क्या थी और लक्ष्य क्या रखा गया था? लक्ष्य और प्राप्ति। तो लक्ष्य कितना था? तो लक्ष्य तो 5% था और वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 6%। यानी पूछा जाए तो 6.01% वास्तविक वृद्धि दर मिली थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विशाखापट्टनम डैश स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। यानी किस राज्य का संबंध है और कैसा बंदरगाह है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? यानी विशाखापट्टनम बंदरगाह का संबंध किस राज्य है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से है इसका संबंध। और कैसा है? डैश की जगह क्या आएगा 4 ऑप्शनों में से? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कौन सा? तो गहरा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? यानी नए संसद भवन के वास्तुकार पूछ रखे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा?
तो कौन है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, बिमल पटेल हैं, जिनका संबंध किससे है, तो ये गुजरात राज्य से है। नए संसद भवन के वास्तुकार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं, यानी किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है। तो किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कितने हैं, तो 11 है, वर्तमान में कितने, 11, और ये मूल संविधान के हिस्सा नहीं थे, और ये 1976 में जोड़े गए थे, कितने, 10, और 11वां कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था, यानी एक साइड में तो जो जीत रही, जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, यानी द्रौपदी मुर्मू थी जो बनी थी, उसके विपक्ष में कौन थे, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, और जो दूसरी तरफ यानी विपक्षी दलों के जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन बनाए गए थे, वो पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा इसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, यशवंत सिन्हा जी थे विपक्ष में राष्ट्रपति बनने के लिए, और कौन थे, तो द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में राष्ट्रपति है। आगे बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइड को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, बॉक्साइड पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा, बॉक्साइड किसका अयस्क है, ये भी पूछ सकता है, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, एल्यूमिनियम उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइड उपयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के उच्च सदन को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी 2 सदन होते हैं, तो राज्य विधायिका में पूछ रखा है उच्च सदन को क्या कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। निम्न सदन को क्या कहा जाएगा, तो निम्न सदन को विधानसभा कहा जाएगा, क्या विधान सभा कहा जाएगा। तो उच्च सदन को पूछ रखा है, उच्च सदन को क्या कहा जाएगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, विधान परिषद कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन यानी बंटवारा निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, यानी जो मंत्रियों को रैंक दी जाती है या विभागों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है राज्य में। 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से सूची में एक वामन ग्रह की पहचान की दे, यानी क्षुद्र ग्रह यानी छोटा ग्रह कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जो प्लूटो है उसको पहले नौवे ग्रह कहा जाता था, किस कौन सा, तो नौवा ग्रह के रूप में माना जाता था, बल्कि फिर बाद में 2006 के बाद ये बौने ग्रहों में आ गया, यानी छोटे ग्रहों में इसको ग्रह का दर्जा वापस ले लिया 2006 में। प्लूटो की खोज कब हुई थी, तो 1930 में प्लूटो की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, आर वेंकट रमणी भारत के कौन से अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं, यानी कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कौन से नंबर के हैं, तो 16वें हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ने का कारण क्या था, यानी भारत और जो
कनाडा के बीच तनाव बढ़ा है, उसका कारण क्या था? तो 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही रहेगा? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के कारण भारत और कनाडा के बीच जो तनाव थे वो बढ़ चुके थे। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? वर्तमान अध्यक्ष पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। एम जगदीश कुमार यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू की गई थी, यानी किस राज्य में शुरू हुई थी 1960 के अंत के दशक में, यानी कि कब से कब तक? तो 1965 से लेकर 68 के काल में। 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही रहेगा? और किस फसल के लिए थी? तो ये गेहूं और चावल के लिए थी। किसके लिए? गेहूं और चावल के लिए। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। किस राज्य में? तो पंजाब राज्य में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह डैश को मनाई जाती है, यानी मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हर साल किस दिन मनाई जाती है? तो ऑप्शन डी से रहेगा। 14 फरवरी को हर साल ये मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है, यानी क्या जाना जाता है? ये आप सभी को कमेंट करना है। इसका आंसर कौन सा सही रहेगा? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? यानी कौन से जो अशोक के काल में प्रांतीय राजधानी थी, यानी तक्षशिला या उज्जैन थी? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगी? यानी दोनों थी या कोई सी भी नहीं थी? तो कौन सी थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, यानी दोनों राजधानी थी, प्रांतीय राजधानी, तक्षशिला भी और उज्जैन भी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी डैश के द्वारा की गई थी, यानी किस देश के द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? और 2024 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे आयोजन ग्रीष्मकालीन? तो ये पेरिस में होंगे। और पेरिस जगह कहाँ पे है? तो ये फ्रांस देश में आयोजन किया जाएगा 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का। और इसका आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन डी से रहेगा। किसमें? तो जापान देश में मेजबानी की गई थी, यानी आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, पोषी स्तर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? यानी शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। 21A में वर्णन किया गया है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? यानी राज्यपाल की आयु सीमा क्या होती है राज्यपाल बनने के लिए? और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होगी? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो उम्र 30 वर्ष होगी। पीएम बनने के लिए कितनी होगी? तो 25 वर्ष होगी। और राज्यपाल पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 35 वर्ष। और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष की आवश्यकता होती है, मिनिमम आयु। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के एशियाई खेल किस शहर और देश में आयोजित किए गए थे? कौन से 2023 के? तो 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही रहेगा? और कौन सा संस्करण था? तो ये 19वां संस्करण था। और किस शहर और देश में आयोजन किया गया? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, हांगझो चीन में आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की आधिकारिक यानी सॉन्ग गान का विषय क्या था, यानी आधिकारिक सॉन्ग क्या था 2023 हुआ। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, दिल जशन बोले था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है LBW शब्द किस खेल से संबंधित है, कौन सा LBW। तो 4 ऑप्शन दे रखे, कौन सा सही रहेगा। तो किससे था, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, क्रिकेट से इसका संबंध था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है, यानी झारखंड से संबंध नहीं है कौन से नृत्य का। तो पूछ रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। तो किससे नहीं है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, लावणी। लावणी किस राज्य से संबंध है नृत्य का, तो ये महाराष्ट्र का नृत्य है। किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र राज्य का है। और तमाशा ये दोनों कहाँ के हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। बाकी 3 पूछ रखे हैं वो झारखंड के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है उन लोगों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर या ऊपर यानी बाहर होते रहते हैं, यानी कभी निर्धन हो जाते हैं, कभी ये अमीर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही रहेगा। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, चक्रीय निर्धन कहा जाता है उन्हें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 50वां क्वेश्चन है जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है, यानी जल्लीकट्टू का संबंध किस खेल देश से है, और देश पूछ रखा है तो कौन सा सही रहेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हमारे देश भारत में ये जल्लीकट्टू खेल है। और राज्य पूछा जाए तो तमिलनाडु में ये मनाया जाता है, कौन से तमिलनाडु राज्य में। किस अवसर पर, तो ये पोंगल के त्यौहार पर किया जाता है। जल्लीकट्टू पोंगल त्यौहार पर किया जाता है और ये बैलों को काबू किया जाता है इसमें। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।